नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के त्योहारों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है, सो आप वीडियो को बड़े मनोयोग पूर्वक लास्ट तक देखना। पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। इनमें से असुमेलित युग्म हमें छांटना है। तो भैया दूज पर्व जो है, क्या कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है? बिल्कुल सही, सुमेलित है। मौनी अमावस्या का पर्व है, क्या चैत्र अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो असुमेलित यही है। मौनी अमावस्या का पर्व जो है ये माघ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। तिल छठ माघ कृष्ण षष्ठी को, और गोपाष्टमी पर्व या गोपाष्टमी त्यौहार जो है ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो असुमेलित ऑप्शन बी होगा। मौनी अमावस्या का त्यौहार चैत्र अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। सेकंड है, बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है। बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम से, और इस दिन हिंदुओं के नववर्ष का प्रारंभ होता है और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आखा तीज के अवसर पर या अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है। बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहते हैं और यही दिन होता है आखा तीज का दिन। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। चौथा है, नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है? अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? नाथ द्वारा में। और किस तिथि को होता है? तो कार्तिक शुक्ल एकम को होता है। ठीक है। और इस दिन श्री नाथ जी को 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है। पांचवां है, निम्नलिखित में से किस दिन राजस्थान में सावों की शुरुआत होती है? राजस्थान में सावों की शुरुआत होती है किस दिन? देव उठनी एकादशी से। ठीक है। देव उठनी एकादशी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है और इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है और इसी दिन राजस्थान में सावों की शुरुआत होती है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है, सुमेलित है। तुलसी एकादशी का पर्व है कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, तो यह भी बिल्कुल सही है। रूप चतुर्दशी जो है, रूप चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी, ये गलत है। रूप चतुर्दशी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो असुमेलित है ऑप्शन डी। सातवां है, घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है। कहाँ का? घुड़ला महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। और यह महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कथन ए है, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, और कथन बी है, चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन नागौर में होता है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन ये कथन बी है, ये असत्य है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है झालरा पाटन में। ठीक है। झालावाड़ के झालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है, न कि नागौर में। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए है, श्रावण माह का पहला सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। कथन बी है, नेवला नवमी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। तो इनमें से असत्य कौन सा है? तो असत्य है कथन बी। ठीक है। बी अकथन है, क्योंकि नेवला नवमी का त्यौहार श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, और यहाँ दे रखा है कार्तिक कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है नेवला नवमी का त्यौहार, और इस नवमी को निडर नवमी भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, हिंदू पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
हिंदू पंचांग के संदर्भ में। कथन ए है, इस पंचांग में माह का आरंभ शुक्ल पक्ष से होता है। और कथन बी है, माह में 2 पक्ष होते हैं। तो सत्य कौन सा है यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा केवल बी। ठीक है, हिंदू पंचांग में 2 पक्ष होते हैं। कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन माह का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से नहीं होता है, कृष्ण पक्ष से माह का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सत्य कथन केवल बी है। चलिए 11वां क्वेश्चन, नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और रक्षाबंधन के त्योहार को ही नारियल पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, कजली महोत्सव प्रसिद्ध है। कजली महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का। ठीक है, कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज को बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन कौन सा है? असुमेलित कथन कौन सा है? तो बड़ अमावस्या का पर्व ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, बिल्कुल सुमेलित है। गंग दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, तो यह भी सुमेलित है। और निर्जला एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को, तो यह क्या है? यहाँ पे असत्य है। ठीक है, असुमेलित है। निर्जला एकादशी का त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, यहाँ पे कृष्ण एकादशी दे रखा है, असत्य है। और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, तो असुमेलित ऑप्शन था ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन, ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। ऊब छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के कारण इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। ऊब छठ को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। 15वां क्वेश्चन, बक्ष बारस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? बक्ष बारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है और इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। 16वां क्वेश्चन, सतिया अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? सतिया अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है कब? भाद्रपद अमावस्या के दिन, और इस दिन सती होने वाली महिलाओं की पूजा की जाती है। 17वां, रुणेचा में बाबा रामदेव जी का मेला आयोजित होता है। कब होता है रुणेचा में बाबा रामदेव जी का मेला आयोजित? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का रुणेचा में मेला भरता है। 18वां क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नाचना गणेश मंदिर, बाजना गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और सिंह पर सवार गणेश मंदिर सुमेलित करना है। तो नाचना गणेश मंदिर कहाँ पे है? अलवर में है। बाजना गणेश मंदिर जो है ये कहाँ पे है? सिरोही में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और सिंह पर सवार गणेश मंदिर है कहाँ? बीकानेर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं? माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन किस दिन मनाते हैं? तो ऋषि पंचमी के दिन। ठीक है, और यह त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है। 20वां क्वेश्चन, झांसी त्योहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, झांसी पर्व आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक मनाया जाता है। कथन बी है, हाड़ौती क्षेत्र में इस त्योहार का सर्वाधिक महत्व है। तो यहाँ पे हमें सत्य बताना है, कौन सा है? तो दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं। झांसी पर्व आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन अमावस्या तक कुल 15 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है ये।
शरद पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को, ठीक है। और इस दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव का आयोजन भी होता है, ठीक है। शरद पूर्णिमा का त्योहार शरद ऋतु के आने पर आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसी दिन चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 23वां करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु हेतु व्रत रखती हैं। 24वां राधा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के जन्म दिवस पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन अजमेर के सलेमाबाद में मेला लगता है। 25वां जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब आता है? जल झूलनी एकादशी का त्योहार आता है कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। और इस दिन ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। 26वां दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को लौटे थे, तो इसी उपलक्ष्य में कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाते हैं। 27वां तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है एवं यहाँ पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है। 28वां बसंत पंचमी त्योहार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो कथन असत्य हमें देखना है कौन सा है। तो बसंत पंचमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, तो यही असत्य है, ठीक है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। यहाँ दे रखा है कार्तिक शुक्ल पंचमी, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। बाकी बसंत पंचमी के दिन कामदेव व सरस्वती की पूजा की जाती है। जैसलमेर में बसंत पंचमी के दिन कक्का नृत्य का आयोजन होता है और बसंत पंचमी के दिन ही दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय का मेला भरता है। असुमेलित पूछा था, बसंत पंचमी का त्योहार जो है ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, न कि कार्तिक शुक्ल पंचमी को। 29वां होली त्योहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है होली त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कथन बी है होली त्योहार पर आयोजित गैर नृत्य बाड़मेर के कनाना गांव का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सत्य कौन सा है? तो दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन सी होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली त्योहार पर जो गैर नृत्य का आयोजन करते हैं तो बाड़मेर के कनाना गांव का गैर नृत्य जो है ये प्रसिद्ध है। 30वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? असुमेलित हमें देखना है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भिनाय अजमेर की। सुमेलित है देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है और लठमार होली करौली महावीर जी की होली जो है लठमार होली प्रसिद्ध है। लेकिन पत्थरमार होली जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। यहाँ पे दे रखा है अलवर, तो असुमेलित है ऑप्शन डी, ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इसके सिवाय मेवाड़ के आदिवासियों की होली को क्या कहते हैं? भगोरिया होली। 31वां क्वेश्चन कपड़ा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कपड़ा फाड़ होली अजमेर के पुष्कर की प्रसिद्ध है और इस होली में राजस्थानी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है एवं इराडा लोकगीत गाए जाते हैं। 32वां फूल डोल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। 33वां बादशाह का मेला आयोजित होता है। बादशाह का मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर में।
ठीक है। और इस दिन ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह का मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण द्वितीया को आयोजित होता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। शीतला माता का मेला जयपुर चाकसू में आयोजित होता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। और इस दिन शीतला माता को बासी या फिर ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कोलूमंड गांव जोधपुर में पाबूजी का मेला भरता है। कब आयोजन होता है कोलूमंड गांव जोधपुर में पाबूजी के मेले का? तो चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड गांव जोधपुर में पाबूजी का मेला का आयोजन होता है। 36वां सुमेलित कीजिए। बिना ईसर की गणगौर, बिना पार्वती की गणगौर, गुलाबी गणगौर और धींगा गणगौर सुमेलित हमें करना है। तो बिना ईसर की गणगौर जो है जैसलमेर की, बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की, गुलाबी गणगौर राजसमंद नाथद्वारा की और धींगा गणगौर प्रसिद्ध है जोधपुर की। तो सभी यहाँ पे क्या है? सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37वां रामनवमी कब मनाई जाती है? रामनवमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, ठीक है। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। 38वां हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन चूरू के सालासर, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी एवं अलवर के पांडुपोल मंदिर में मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित है। इनमें से असुमेलित कौन सा है? दुर्गाष्टमी का पर्व है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो यही क्या है? असुमेलित है। दुर्गा अष्टमी का पर्व है मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण दे रखा है। दुर्गा अष्टमी का पर्व कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। बाकी सब ठीक है। असुमेलित पूछा था, ऑप्शन ए होगा। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। बाकी सब सही है। असुमेलित था ऑप्शन ए, दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। चलिए 43 नंबर, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ पूर्णिमा को, और इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। 44 नंबर, बूढ़ा जोहड़ मेला कब भरता है? बूढ़ा जोहड़ मेला, इस मेले का आयोजन होता है श्री गंगानगर में। कब होता है? तो श्रावण अमावस्या को, और श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। बूढ़ा जोहड़ मेले का आयोजन जो होता है, बूढ़ा जोहड़ मेला जो भरता है वो हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को श्री गंगानगर में भरता है। 45 नंबर, सिखों द्वारा नई फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सिखों द्वारा नई फसल के आगमन की खुशी में लोहड़ी नामक त्योहार मनाया जाता है, और यह त्योहार प्रति वर्ष 13 जनवरी को नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। 46 नंबर, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने अमरिंदर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। कब? 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने अमरिंदर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल को, ठीक है। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन एक है गुरु नानक जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कथन बी है गुरु गोविंद सिंह जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो असत्य हमें बताना है, दोनों ही क्या हैं? असत्य है। गुरु नानक जयंती जो है वो प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है,
ठीक है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गुरु जयंती मनाई जाती है और गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। तो दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। और इसी दिन पौष शुक्ल सप्तमी जो होती है गुरु गोविंद सिंह जयंती, इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। 48 नंबर, हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह होता है मुहर्रम और हिजरी कैलेंडर का अंतिम माह होता है कौन सा? जिलहिज। ये हिजरी कैलेंडर का अंतिम माह होता है और प्रथम माह होता है मुहर्रम। ठीक है। 49 नंबर, ईद उल जुहा का त्योहार कब मनाया जाता है? ईद उल जुहा का त्योहार जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल जुहा का त्योहार, ठीक है। और ईद उल जुहा का त्योहार जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है 10 तारीख को। ठीक है, जिलहिज माह की 10 तारीख को। और लास्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद उल मिलादुल नबी नामक त्योहार या मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ईद उल मिलादुल नबी का त्योहार प्रतिवर्ष रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पे? सऊदी अरब के मक्का में। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।